एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। मेरी समझ में आज का गुरुवर का श्लोक आया ही नहीं। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम ही समझा दो ना। पंच तत्वों के सहयोग से बने हुए इस चर और अचर जगत में सबके भीतर छुपा हुआ वो एक ही पूज्य परमेश्वर है। वही सर्वदाता है, प्रकाशक है, वो सब में समाया हुआ है। सब प्राणियों की आत्मा वही एक परमात्मा है। सब कर्मों का वही एक नेता और निर्णायक है। उसी की चेतना सब चेतन प्राणियों में है। वही केवल है, वो निर्गुण है, अर्थात सब गुण उसी में निहित हैं। साक्षी को भूल गए तुम। वो सबके भाव, कर्म और शब्द का साक्षी है। चाहे कोई कितना ही अकेला हो, वो साक्षी सभी के साथ रहता है, सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। कभी कभी तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आती कृष्ण, पर तू बातें बड़ी समझदारी की करता है। गुरुमाता, तुम यहाँ बैठे हो? कृष्ण और बलराम दोनों ही भूखे होंगे सुदामा, और तुम्हारे गुरु की पूजा समाप्ति नहीं होती। भूख तो मुझे भी लगी है गुरुमाता। तुम तो ब्राह्मण हो, भूख सह लोगे, पर वे दोनों। उन दोनों की भली कही आपने। कृष्ण तो नंद गांव में माखन चुरा कर खाने के लिए प्रसिद्ध था, और वो बलराम भी कुछ कम नहीं थे। आप मुझे खिला दीजिए ना, मुझसे भूख सही नहीं जाती। जब तक कृष्ण नहीं आ जाता खाना वाना नहीं मिलेगा, चुपचाप बैठा रहे। मैं रसोई में जाके बैठ जाऊं? खाने की सुगंध तो मिलती रहेगी। अरे भोजन के पीछे मत भाग मूर्ख, भगवान के पीछे भाग। इन बच्चों के भोजन के बारे में तो सोचो। पूजा आत्मा का भोजन है। परंतु शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है या नहीं? खलु धर्म साधनम। चल वत्स, मैंने तेरे लिए माखन निकाला है। नंदगांव के साथ साथ मेरा माखन भी छूट गया गुरुमाता। ऐसा क्यों कहते हो कृष्ण? मैं यशोदा ना सही, पर माँ तो हूँ। ममता तो है मुझ में। तुरंत हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं भोजन लगाती हूँ। ए कृष्ण, अब इस ब्राह्मण पर कृपा कर और भोजन के लिए चल। हाँ चलो। बस माते बस। अरे खाएगा नहीं तो शिक्षा में ध्यान कैसे लगेगा? मुझे भूख नहीं है माते। भूख नहीं है तो अपनी थाली मेरी ओर सरका देना। चुप, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी अपने कृष्णा को। अरे वाह गुरु माता, सेवा तो मैं करता हूँ और दुलार आप इसे करती हैं। तो ज्येष्ठ भ्राता बनने को किसने कहा था? यदि छोटे होते तो ऐसा क्यों होता? नहीं नहीं, मैं बड़ा ही ठीक हूँ। अब तुम लोग शीघ्र ही खाना खाकर सो जाओ। कृष्ण और सुदामा जी, कल सुबह तड़के ही तुम दोनों को जंगल से लकड़ियां चुनने जाना है। जो आज्ञा गुरुवर। मैं भी जंगल में चला जाऊँ गुरुजी? नहीं वत्स बलराम, कल सुबह तुम्हें खेत में हल चलाना है। जो आज्ञा गुरुदेव। पर देख सुदामा, तुझे एक बात कही देती हूँ, तू कृष्ण का पूरा ध्यान रखना। इसे खाने का ध्यान नहीं रहता है, इसीलिए तो तुझे इसके साथ भेज रही हूँ। आप मेरी चिंता न करें माते। कैसे ना करूं? जब तक तुझे कौर बना के ना खिलाऊं, तू खाता ही नहीं। यशोदा मैया ने इसे बिगाड़ दिया है गुरु माता। नहीं पुत्र, यशोदा ने तो इसे बना दिया है, और फिर चपलता तो बालपन की आत्मा है। ये तो साक्षात चपलता है गुरु माता। तू तो ज्येष्ठ भ्राता है, तूने रोका क्यों नहीं? इसे रोकने की तो आपने भली कही, इसे कौन रोक सकता है? ये स्वयं रुक जाए तो रुक जाए, और लगाई बुझाई का तो ये गुरु है। मैं तनिक कुछ कहता तो तुरंत जाके यशोदा मैया से जड़ देता कि मैया
दाऊ मुझे बहुत खिंचाता है, इसलिए मैंने इसके बीच में बोलना ही छोड़ दिया है। माते, आप इनका दुखड़ा सुनिए, मैं तो चलता हूँ। चलो सुदामा। ये चिवड़े की पोटली तो ले जा। अरे माते, आप ब्राह्मण को बोझा ढोने को कहती हैं, पोटली मैं ले चलता हूँ। इसके चक्कर में मत पड़ना सुदामा, वरना भूखा ही रह जाएगा तू। चलो। सुना है नंदगांव में तुम बंसी बजाया करते थे। हाँ, वहाँ तो मैं और भी बहुत कुछ किया करता था। अच्छा, तो क्या गैया तुम्हारी बंसी सुनकर चली आया करती थी? लकड़ियाँ चुनो लकड़ियाँ, वर्षा होने वाली है। वर्षा नहीं, ये बरसने वाले बादल नहीं। एक बार हमको भी सुना देना तेरी बंसी। क्या तुम गैया हो? बातें मत बना, सुना देना। क्या गुरुदेव ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हर कार्य की एक घड़ी होती है? तो समझ लो कि बंसी बजाने की घड़ी बीत गई। पीछे देखने से मनुष्य का मन भटकता है ब्राह्मण देवता। तेरी बातें मेरी समझ में नहीं आने वाली। तभी तो कह रहा हूँ कि लकड़ियाँ चुनो, ये लकड़ियाँ चुनने की ही घड़ी है। अब चला जाए। हाँ। लकड़ियां भी बहुत हो चुकी हैं और रात होने वाली है। अरे, ये तो फंस गए हम लोग। अब जब हम लोग नाले तक पहुंचेंगे, उसका पाट भी चौगुना हो जाएगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। तो पानी रुकने के पश्चात चलेंगे। और पानी रुका ही नहीं तो? आज नहीं रुकेगा तो कल रुक जाएगा। तब क्या सारी रात हम यहीं पड़े रहेंगे? जब तुम्हें तैरना ही नहीं आता, तब तो ये करना ही पड़ेगा। और कोई बाघ या भेड़िया हमें चट कर गया तो किसी पेड़ पर चढ़कर रात बिता लेंगे। हाँ, ये ठीक है। चलो चलो। आए वो दोनों? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। और ये भयंकर वर्षा। तुम चिंता मत। डरिए मत गुरु माता, कृष्ण है ना वहाँ, वो सुदामा को बचा लेगा। अरे तू कैसा भाई है बलराम, तुझे अपने भाई की चिंता नहीं? वो बड़ा समर्थ भाई है गुरु माता, वो अपने विषय में चिंता करने ही नहीं देता। मैं उसे भली भांति जानता हूँ, और वो भी आज से नहीं। मुझे तो भूख लगी गुरु माता, कुछ खाने को मिलता तो। जब तक मेरा कृष्ण नहीं लौटता, किसी को भोजन वोजन नहीं मिलेगा। कृष्ण, ओ कृष्ण, हाँ, डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ। यदि तू ना होता तब तो मैं बहुत डरता। पेड़ को कस के पकड़े रहना। ये समझ लेना कि वो पेड़ नहीं, मैं हूँ मैं। गुरु माता ने तेरा ध्यान रखने को कहा था ना, उनसे ये कहना ना भूलना कि मैंने तेरा ध्यान रखा। पर तू भी अपना ध्यान रखना। पर इस भूख का क्या करूं? चिवड़े की पोटली तो मेरे पास है। यदि मुझे भूख लगी है तो उसे भी भूख लगी होगी। कृष्ण, ओ कृष्ण, सो मत जाना। सो गया तो पेड़ से टपक पड़ेगा। अच्छा, उसे खिलाए बिना तो खा नहीं सकते। पर एक पक्की मारने को खाना थोड़ी कहते हैं। अब इस बरसते पानी में उसके पास चिवड़े की पोटली लेके कैसे जाऊं? भीगने का डर नहीं, यदि कोई बाघ या भेड़िया आ जाए तो क्या करूंगा? उसके पास पहुंचने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। अरे तू सोया तो नहीं? नहीं, भूख के मारे नींद कैसे आएगी? ये भी ठीक है। यदि मैं जाके उसे खिलाऊं तो वो तुरंत सो जाएगा, और इस समय सोना ठीक नहीं। अरे गुरु माता, सो जाइए। सो कैसे जाऊं इस आंधी और पानी में? वो ऐसे ही पानी में उसने एक दिन गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इसलिए तो कहता हूँ चिंता न कीजिए, सो जाइए।
चिवड़े की पोटली ऊपर ही भूला है क्या? वो क्या हुआ कि अनजाने में धीरे धीरे करके मैं सारा चूड़ा खा गया। अच्छा किया। अगर तू न खाता तो तू सो जाता, और तू सो जाता तो तू गिर जाता। अगर मैं खाता तो मैं सो जाता, और मैं सो जाता तो मैं गिर जाता। पर हाँ, मेरा ये चिवड़ा तुझ पर उधार रहा। अब अधिक मुंह मत लटका, भोर होने वाली है। लकड़ियां उठा और आश्रम चल, सब चिंतित होंगे। आयुष्मान भव। क्या हुआ? इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? मुझसे एक भूल हो गई ऋषिवर। भूल? कैसी भूल? गुरु माता ने जो चूड़ा हम दोनों के लिए दिया था, वो मैं अकेला ही खा गया। ये तो अनर्थ हो गया सुदामा। तुमने तो ये समझ लो कि सूर्य पर अपने हृदय के द्वार ही बंद कर लिए। अपने भाग्य में दरिद्रता लिखा ली। अब तुम्हें वासुदेव कृष्ण बचा लें तो बचा लें, क्योंकि ये करके तुम जहां पहुंच चुके हो वहां तक तो मेरा आशीर्वाद भी नहीं जाता। परंतु भूल करके जो तुमने उसे स्वीकार किया है, उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हें क्षमा करें। चल, तुझे गुरु माता बुला रही हैं। तो क्या तूने बता दिया? मैं क्यों बताता? मित्रों की बात तो मित्रों में रहनी चाहिए। गुरुदेव ने भी कहा था कि अच्छा मित्र भगवान का वरदान होता है। तो भला मैं मुट्ठी भर चिवड़े के लिए तुझ जैसे मित्र को कैसे गवा सकता हूँ? चल, गुरु माता तुझसे अति प्रसन्न है। तेरे लिए खीर बनाई है, खीर खाकर हम खेलने चलेंगे। ये देख, हमारे लिए गुरु माता ने कितनी अच्छी गेंद बनाई है।